कराची में एक बड़ा केस सामने आया था कि कराची से गिरफ्तार मुबैना मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी केस में तफ्तीश आगे बढ़ी तो सनसनीखेज इंकशाफात भी सामने आने लगे। कायमा कमेटी बराए दाखिला में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल पिंकी व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर वसूल करती और ऑनलाइन राइडर्स के जरिए सप्लाई का निज़ाम चलाती थी। एट द सेम टाइम रुकने कौमी असम्बली नबील गबोल ने दावा किया है कि अनमोल पिंकी सिर्फ एक मोहरा है और असल किरदारों को बचाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। ये कोशिश किस तरह से की जा रही है, मजीद क्या कहना था नबील गबोल साहब का और डिटेल्स क्या है। खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम आगा का ये जो नबील गबोल साहब की बात है इसके पीछे क्या असेस किया जा रहा है? पहले भी सन गवर्नमेंट की जानिब से शर्जील इनाम मेमन का बयान भी एक सामने आया था कि इसमें जो लोग हैं, जो खरीदार हैं या परचेज़र जो मौजूद हैं पिंकी से मंशियात में या कोकीन खरीदने के, उनके जो नाम हैं उनको सामने नहीं लाया जाएगा। तो ये चीज़ बयान के बाद अब हमने देखा जब ये कायमा कमेटी में सारा मामला आया उसमें भी यही चीज़ देखने में आ रही है कि वो जो किरदार हैं पीछे उनको जो है वो मंजर आम पे नहीं लाया जा रहा। साथ ही ये भी हम देखने में आ रहा है क्योंकि जब कायमा कमेटी में तमाम जो सियासतदान ये मौजूद रहे उसमें ये चीज़ भी देखी गई कि जो लोग थे उनको भी पसे पर्दा रखा जा रहा है। साथ ही अब इसमें एक चीज़ और ये देखने सामने आ रही है कि पिंकी जो है वो एक मोहरा है। ये कहा गया कि पिंकी मोहरा है और इसके जो असल किरदार हैं जो पूरी एक सिस्टम चलाने वाले लोग हैं उन्होंने अनमोल को आगे रख के और ये सारा नेटवर्क चला रहे हैं क्योंकि अनमोल और पिंकी के जो कोकीन है वो अब भी शहर में जो है वो फरोख्त हो रही है। पहले एक डिबिया की शक्ल में थी, अब उसको देखा गया कि लास्ट में एक जो पुलिस ने कार्रवाई की उसमें ये सामने आया कि वो एक पैकिंग में कर दिया गया, उसको एक प्लास्टिक बैग में जैसे बच्चों के पापड़ की थैली बना दी गई है और उसमें अब ये सिलसिला जारी है जिस पर जो टीमें मौजूद हैं, जो उस पर तहकीकाती इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। साथ ही जो 19 मुकदमात जो कि दरख्शा के इलाके में है, डिफेंस में मुकदमा है, गिजरी में है और एक कत्ल का मुकदमा जो कि बगदादी में है जिसमें एक शख्स की लाश मिली थी बगदादी के इलाके से और उसकी जो जेब थी उस पॉकेट से पिंकी की वो डिबिया मिली थी जिसमें वो कोकेन अपनी सप्लाई करती है और वो धड़ल्ले से ये कहती है कि मेरा ये ब्रांड है। उसके ऊपर हमने देखा कि कल जो है वो अदालत में जो मुद्दई था इस कत्ल के मुकदमे का शहरोज, उसका 164 का एक बंद कमरे के अंदर तकरीबन 1.5 घंटे तक बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया और वीडियो लिंक पे पिंकी भी इस सारे मामले में मौजूद हैं। पिंकी के वकील भी उस कमरे में मौजूद थे। इसमें जिरा भी हुई, इसमें जो सरकारी वकील थे वो मौजूद थे। साथ ही है इसकी डिटेल्स आपसे हासिल करते रहेंगे और जानेंगे कि हुकूमत किस तरह से सीरियसली अगर मोहरा ही है वाकई पिंकी तो इससे बड़े मुजरिमान को पकड़ने की बात करें। फिल वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।